ठीक है। अब सफल जी देखिए बहुत सारे सवाल हैं एक करके उन्होंने उठाए, लेकिन सफल जी मैं उसी के साथ एक अपना सवाल भी जोड़ते हुए आपके पास आ रही हूं। अब देखिए, अब आप इसे भारतीय जनता पार्टी की समझदारी कहें, उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग कहें, या फिर जो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि बीजेपी चालाकी कर रही है, लेकिन सच कुछ मैं आपके सामने फैक्ट्स के साथ रख रही हूं। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाना, गुरबानी हर लैंग्वेज में समझी जा सके, पढ़ी जा सके, उसके लिए यूनेस्को द्वारा पूरी दुनिया में इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करवाना, लंगर को टैक्स फ्री करवाना, दरबार साहिब को FCRA रजिस्ट्रेशन देना, इसके अलावा CAA के जरिए पाक पीड़ित सिखों को नागरिकता आसान करवाना, नागरिकता देना भारतीयों की। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सिख समुदाय के बीच में अपनी पकड़, अपनी मौजूदगी और ज्यादा गहरी करती जा रही है बीजेपी? पहले तो जो गौरव जी ने मुझे चैलेंज किया, अगर आपके इस पे दिख सकता है गौरव जी, रीडिट समेत, टाइम्स ऑफ इंडिया समेत सारी खबरें हैं। पढ़ दीजिए, पढ़िए उसे। सॉरी टू सिख फॉर 1984। एक मिनट गौरव जी, पढ़ दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप चूंकि बैकफुट में, और आपके प्रधानमंत्री जी कभी भी दंगों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए आप हमारी बातों को तोड़िए मोड़िए मत। मीनाक्षी जी, अब आपने बात की, मैं गौरव जी की बात को छोड़िए, आपकी बातों का जवाब पहले दूंगा। क्या क्या आपने बोला कि सिख धर्म के लिए मोदी जी ने बड़े काम किए। पहली बात कि सिख और पंजाब के लोग भी इसी देश के हिस्सा है जिसके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और अगर मोदी जी को यह लगता है कि ये टोकन काम करके टैक्स अगर माफ किया, GST माफ किया, उसके लिए कितना आंदोलन हुआ मीनाक्षी जी, ये पंजाब के लोगों को मालूम है। आंदोलन के बाद एक्सेप्ट किया था। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि ये नहीं हो सकता, लंगर को GST माफी नहीं दे सकते हैं। ये शायद आपको मालूम नहीं है। अरुण जेटली जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर पार्लियामेंट में ये बात बोली थी राज्यसभा के अंदर। लेकिन आज सच मजबूरी में देना पड़ा, बाद में देना पड़ा। CAA जो बार बार कहते हैं वो 2014 पे उसकी कट ऑफ डेट है, और आप कहते हैं कि जो अब लोग आएंगे उनको हम देंगे, जबकि कानून ही कहता है कि 2014 के पहले के लिए है वो। इसको छोड़िए, सवाल ये है मोदी जी को ये नहीं मालूम आज की तारीख में कि वो जितने ये छोटे छोटे चीजें गिनाएंगे, लेकिन जो 700 किसान मारे गए उसको लेके जो दर्द है पंजाब के सीने में, उसका असर अभी 4 दिन पहले पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद मोदी जी को सुनने पहली बार लोग नहीं पहुंचे। ये सच है। आप सोचते हैं कि आप पंजाब के साथ इतना अन्याय किए, 700 लोग मारे गए, आप ये बोलेंगे मेरे लिए थोड़ी मरे। अरे प्रधानमंत्री के लिए लोग कब मरते हैं? लोग देश के लिए मरते हैं। प्रधानमंत्री तो लोगों की रक्षा के लिए होते हैं। वो कब उम्मीद करने लगे कि लोग उनके लिए मरेंगे भाई? गौरव जी, अच्छा, लेकिन इसमें भी एक दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने गुरदीप जी रख रही हूँ। किसान नाराज थे, उन्होंने आंदोलन किया, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया गया, और अब किसानों की जो मांगे हैं उसे भी सरकार मान रही है और उस पर चर्चा भी कर रही है। मैं फिर इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग पर आपके पास आती हूं कि आपको नहीं लगता कि नाराजगियों को दूर किया गया है? जब 84 की बातों को भूलकर सिख समाज, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा हो सकता है, तो क्या आज किसानों की मांगों को जो भारतीय जनता पार्टी मान रही है या सरकार मान रही है, क्या उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं जाएगी? बिल्कुल जाती है। अगर दिल से उन्होंने इसको माना होता, उन्होंने मजबूरी में बोला कि मैं बाकी देश से माफी मांगता हूं, और उसके बाद कृषि मंत्री ने बोला कि हम ये वापस भी ला सकते हैं। पूरे पंजाब समाज को पता है कि ये मजबूर किया, घुटने पे प्रधानमंत्री जी को लाए हैं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी ने सॉरी बोला, गौरव हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, और अभी भी कहते हैं कि ये बीजेपी की घुटनों पे आने पे और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये चालाकी है, छोटे छोटे टोकन से काम नहीं बनेगा। नहीं, सवाल ये नहीं है। दिल से अगर सॉरी बोला होता तब मानते हम। घुटनों पे आ गए, मजबूर हो गए और उसको अपनी जीत बोले, तो ये तो गलत है। मजबूरी थी क्योंकि चुनाव आ गए थे। पिछले 3 दिन के अंदर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं गौरव जी, बराबर समय दीजिए ना। पिछले 3 दिन में बीजेपी की आईटी आपकी बात पूरी होगी, सफल जी गौरव जवाब दें। नहीं, मेरे को एक लाइन पूरी करने दीजिए। गौरव जी बताएं कि 3 दिन में जितना जहर पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ बोला है सोशल मीडिया पे बीजेपी के लोगों ने, उसका क्या है? उसका कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब है गौरव? अब गौरव को जवाब देने दें। गौरव, टेक योर टाइम।
मीनाक्षी जी, ऐसे ही एक बात मन में आई तो आपसे सवाल करता हूं। सप्पल जी हैं, गौरव है, मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्यों है। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, नहीं कोई अब आप अगर बेहतर समझे, मैं तो गौरव जी बोल रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर आपको बेहतर लगता है तो मैं वैसे ही बुलाऊंगी। मीनाक्षी जी हैं, चलिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मैंने कहा बता दूं बस। बड़े भाई की तरह मैंने अगर आपको बुला लिया तो मुझे लगता नहीं कि आपत्ति होनी चाहिए। बोल रहा हूँ आपको। नहीं, आप मेरी बहन हैं, हमेशा रहेंगी, लेकिन चले मुद्दे। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो जगदीश टाइटलर का महिमा मंडन क्यों, उनको स्थान क्यों दिया गया, सज्जन कुमार को सांसद क्यों बनाया गया, इसका उत्तर नहीं मिला। मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न जनता पूछती है। 35 साल तक हमारे सिख समाज के भाइयों को, बहनों को क्यों नहीं इंसाफ दिला पाई एक निकम्मी निठल्ली भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार है? उत्तर नहीं मिला। बेअदबी के मामलों का जिक्र आपने किया था, मैनिफेस्टो में किया था, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू प्रश्न पूछ रहे हैं, वो चन्नी जी से भी पूछते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी पूछते हैं। इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, कोई उत्तर नहीं दिया। हमसे सवाल पूछा, इन्होंने बार बार गुजरात के दंगों की बात करी। मीनाक्षी जी, 2-3 तथ्य बड़े अहम हैं। पहली बात तो गुजरात के दंगे हुए उससे पहले साबरमती एक्सप्रेस में जो जलाए गए थे ना, उसका जिक्र कांग्रेस पार्टी नहीं करती है क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। दूसरी बात, एसआईटी की जांच हुई, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, 12-12 घंटे तक उनसे प्रश्न पूछे गए, फिर रिपोर्ट दी गई और उनको क्लीन चिट दी गई। ये तथ्य है। सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 1984 के दंगों में राजीव गांधी का बयान आपका चैनल चला सकता है। उन्होंने उसको सही ठहराते हुए कहा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये फर्क है। अब मैं आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों सिख समाज का, पंजाबियों का जुड़ाव है। सबसे पहले तो जो ईमानदारी है ना हमारे अंदर, उसको सिख समाज देखता है, क्योंकि सिख समाज में ये हुनर है कि वो ईमानदारों को पहचान सके और कांग्रेस जैसे ठगों को दूर रख सके। आपने कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बताई मीनाक्षी जी, लेकिन मैं कुछ जोड़ दूं उसमें। 550 वर्ष पे प्रकाश पर्व गुरु नानक जी की जयंती थी, 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का। प्रधानमंत्री जी ने खुद सुनिश्चित किया कि पूरे सम्मान आदर से हम इसे मनाएं, क्योंकि एक बड़ा संदेश जाता है न केवल सिखों में बल्कि पूरे देश में हर नागरिक को। जलियांवाला बाग मेमोरियल अभी कुछ महीने पहले की बात है, मीनाक्षी जी आपका चैनल भी कवर कर रहा था। कितने अच्छे से वहां पे हमने दिखाया कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको याद रखना बड़ा आवश्यक है। कभी वहां पे दिखाते थे कि बुरी हालत थी, लचर हालत में कुत्ते घूम रहे थे और कोई चिंता नहीं थी। केंद्र में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी इनको सुध नहीं ली, इन्होंने चिंता नहीं हुई। हमने ये बदला। कांग्रेस पार्टी ने कितनी निराशा जाहिर की थी, आपको भी ध्यान होगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी का रुख ये था कि आपने उसके मूल छवि को, उसके मूल अस्तित्व को, उसकी मूल भावना को आपने बदलने की कोशिश की। देखिए मीनाक्षी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे खेल रत्न अवार्ड रखा, तब भी इनको आपत्ति थी। जब जलियांवाला बाग में मेमोरियल बना तो पूरे सिख समाज में, हर पंजाबी के मन में खुशियां थी, इस बात की थी कि चलो हमने उनको याद किया जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन ये लोग उस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे थे। मेरे तमाम सवाल जितने मैंने आपके चैनल पे उठाए हैं, किसी एक का भी उत्तर दे दे अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं मानूंगा। और एक बात और बस अंत करूंगा कह के कि देखिए, आदर का भाव मन से आता है। जब आप देश को समझते हैं, जब देश की जनता से जुड़े होते हैं, जब आप नीचे से ऊपर उठते हैं और जनता आपको सराखों पे रखती है, तो आप जानते हैं कि जनता के मन की बात क्या है। और जो लोग अपने बंगलों में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में रहते हैं, जिनको ये लगता है मेरा उपनाम मेरे को ये हक देता है कि मैं लोगों के ऊपर बैठ के हुक्म चलाऊं, वो लोग इस आदर भाव को नहीं समझ सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।